बिहार के वासी भाइयों और बहनों, मैं आपसे आज विशेष गहन पुनरीक्षण जो चुनाव आयोग ने चालू किया है बिहार में, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, मेरा नाम है अफजल अमानुल्लाह और मैं रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हूँ, बिहार का हूँ और 40 बरस सरकार में नौकरी की है। और इलेक्शन से मेरा बहुत पुराना संबंध शुरू से रहा है। नौकरी शुरू करने के टाइम ही मैं मतदान केंद्र पर पोलिंग ऑफिसर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर रह चुका हूँ। मैं पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट रह सका हूँ और फिर जब डिस्ट्रिक्ट में थे तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर रह चुके हैं और राज्य में हम चीफ इलेक्टरल ऑफिसर, राज्य निर्वाचन पदाधिकारी भी रहे हैं। और फिर इलेक्शन कमीशन ने हमको ऑब्जर्वर बनाया था। जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन में कुपवारा के पूरे डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज बनाया था। उसके बाद पश्चिम बंगाल के पूरे स्टेट का इंचार्ज बनाया ऑब्जर्वर, और फिर उसके बाद से हरियाणा के इलेक्शन में पूरे स्टेट का इंचार्ज बनाया। इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मेरा अपना अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि ये जो विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची का किया जा रहा है, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने माने भारत के निर्वाचन आयोग ने हम सब बिहार वासियों के साथ छल कपट और दुर्भावना से ग्रसित ये काम किया है। आपको हम समझाना चाहते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या है। शुरू से आज़ादी के बाद से जब इलेक्शन स्टार्ट हुआ, तब से इलेक्टरल रोल का रिवीजन हर साल होता था, साल के शुरू में, ठीक है। माने उसका पुनरीक्षण किया जाता था और फिर साल भर उसका पुनरीक्षण होता रहता था। कोई नाम ऐड होता था, घटता था, जैसे जैसे लोग एप्लीकेशन देते थे। उसके बाद से लगभग 5-5 साल पर गहन पुनरीक्षण होता था और उसमें क्या होता था कि बूथ लेवल ऑफिसर आपके घर जा कर के वो आप घर का पता करके कौन कौन लोग हैं जो वयस्क हो चुके हैं, 18 से ऊपर हो चुके हैं, उनका नाम दर्ज करता था और चला जाता था। वो अपने से फॉर्म भर के अपना चला जाता था और ये प्रक्रिया चलती रही। 2003 में क्या हुआ कि गहन पुनरीक्षण जब हुआ तो वो 8 महीने में हुआ पूरा गहन पुनरीक्षण 2003 में, और उसके बाद से मतदाता सूची पूरी कंप्यूटराइज हो गई। और जब कंप्यूटराइज हो गई तो ये जो है सो जो कंटिन्यूअस अपडेशन चलता था कि हर साल भर कोई आदमी आ रहा है, जा रहा है, नाम जुड़वा रहा है, नाम कटवा रहा है या मर गए, हट रहे हैं, ये साल भर चलता रहा 2003 से यही चलता था कि हर साल शुरू में एक रिवीजन हो जाता था और फिर कंटिन्यूअस अपडेशन चलता था। गहन पुनरीक्षण बंद हो गया क्योंकि सूची कंप्यूटराइज हो गई, ठीक है। अब क्या किया है इन लोगों ने कि 22 साल के बाद से बिहार में कहा कि गहन पुनरीक्षण करेंगे और विशेष गहन पुनरीक्षण करेंगे, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो कर रहे हैं उसमें इन लोगों ने पूरा खेल खेल दिया है। इन लोगों ने पूरा प्रोसेस ही बदल दिया है ये इसका पुनरीक्षण का। पहले जो लोग जाता था आपके घर पर पता करके फॉर्म अपने से भर के चला जाता, अब कहते हैं कि नहीं, घर का हर एक आदमी फॉर्म अपने से भरेगा और फिर कागज़ मांग रहे हैं आपसे। जो दूसरा बदमाशी है कि कागज़ मांग रहे हैं आपसे कि आप बताइए कि ये कागज़ में से किसी को दीजिए ताकि हम लोग आपका वेरीफाई कर सकें। तो ये 2 काम उन्होंने किया है। तीसरा कि समय बहुत कम दिया है। पिछला पुनरीक्षण 8 महीने में हुआ था 2003 में, और अब ये कह रहे हैं कि 1 महीने में सारा काम कर दो। फिर 1 महीना दे रहे हैं आपको ऑब्जेक्शन करने का और 1 महीना डिसाइड करने का। 3 महीने में पूरा सफाया कर देंगे। एक तो समय कम दिया है, दूसरा
गलत समय दिया है। अभी बाढ़ है, अभी लोग खेती में भी लगे हुए हैं, लोग इस समय बाहर जाते हैं काम काज करने के लिए, अपना राज्य से बाहर जाते हैं, तो गलत समय में किया है और प्रक्रिया इन लोगों ने बदल दिया है। अब इसको जटिल और मुश्किल कर दिया है आपके लिए। और जो डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया है कि कौन कौन डॉक्यूमेंट्स आप दीजिएगा, वो तो और भी गड़बड़ है। उसमें से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तो गरीब, गुरबा, ईबीसी, बैकवर्ड कास्ट और बड़े और अपर कास्ट के भी लोगों को और अब सबके पास नहीं मिलेगा। आधार कार्ड नहीं रखा था, वो तो सुप्रीम कोर्ट का भला हो कि उसने अब आधार कार्ड लगा दिया है और कहा है कि हाँ भाई आधार कार्ड भी आप दे सकते हैं। तो अब आपसे मेरी इल्तिजा है कि आप कृपया करके जल्दी जल्दी आप लोग देखिए कि आपका नाम अभी प्रारूप प्रकाशित लिस्ट में है कि नहीं, मतदाता सूची में। अगर नहीं है तो जल्दी से फॉर्म लीजिए, 6-7 दिन बचा हुआ है, 1 सितंबर तक आपको जमा कर देना है। तो इसीलिए आप 6-7 दिन बचा है, जल्दी से फॉर्म लीजिए, फॉर्म भरिए, उसमें अपना आधार कार्ड लगाइए या और कोई डॉक्यूमेंट आपके पास, पासपोर्ट भी चलता है और पूरा लिस्ट दिया हुआ है उसमें, वो लगा करके कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगा के दे दीजिए अपने बूथ लेवल ऑफिसर को। और दूसरी 2 कॉपी ले जाइएगा, एक कॉपी में उससे रसीद ले लीजिएगा कि आपने जमा कर दिया है और जमा कर दीजिए। जो लोगों ने फॉर्म भरा है कागज़ नहीं दिया है, उन लोग भी भाई अपना एक कागज़ कोई दे दे। और आधार अब सबके पास है, 99 से ज़्यादा प्रतिशत के पास आधार है। डर ये है कि जैसे अभी जो लिस्ट आई है, 65 लाख लोग का नाम कट गया है। अब ये बहुत अजीब बात है कि अभी इसी साल शुरू में 2025 के शुरू में आप एक बार रिवीजन हो चुका है हम लोग का समरी रिवीजन, और लिस्ट भी बन गई थी और इसी पर इलेक्शन होना था इस साल। तो फिर ये क्या दिमाग में आया कि नहीं, बिहारियों को हम उंगली करेंगे और जब इलेक्शन के ठीक पहले इन लोग को ऐसा उलझा दो, कागज़ वगैरह नहीं देगा तो 60-65 लाख लोग को काट दो। माने हर हर ज़िला में करीब 20 लाख लोग कट गए। माने तो हर 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 कंस्टिट्यूंसी में इलेक्शन में 10-20 हज़ार लोग हो गए, इधर उधर हो गए तो रिजल्ट बदल जाता है। 5,000 10,000 में तो रिजल्ट हो जाता है इलेक्शन का। तो ये पूरा साजिश है कि वैसे वोटर्स को निकाल दो जो भैया हमको या मेरे चाहने वालों को आप वोट नहीं देते हैं। इससे आप लोग होशियार रहिए, पहले अपना नाम तुरंत दर्ज करा दीजिए और वो कागज़ देखिए, आधार उधार दे करके। जो लोग 1 अक्टूबर इस साल 2025 आने वाला 1 अक्टूबर को 18 साल के होने वाले हैं, उन लोग फॉर्म जमा करा सकते हैं और 1 सितंबर तक सब फॉर्म जमा हो जाना है। और जो लोग फॉर्म जमा किए हैं, कागज़ नहीं तो कागज़ भी जमा करवा दीजिए अपना। ये काम पहले कर लीजिए और फिर आपको ये जब मतदान हो, जब इलेक्शन हो, तो ऐसे तत्वों का आप मुंह तोड़ जवाब दीजिए जो लोग आपका अधिकार छीन रहे हैं, जो आपको वोटों आपके वोट से वंचित कर रहे हैं आपको इस बहाने कि हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर। भाई बिहार में इलेक्शन है, आपको पता है, आप नई मतदाता सूची बना लिया है, सब कुछ कर लिया है शुरू में, तो बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्शन के 2 महीना पहले क्यों करा रहे हैं? बाकी हिंदुस्तान में क्यों नहीं करा रहे हैं जहाँ इलेक्शन नहीं हो रहा है? ये बिहारी के पीछे आप पड़े हुए हैं। और सारा आंदोलन याद रखिए बिहार से शुरू होता है। चंपारण में गांधी जी आंदोलन लीड किए थे, उसके बाद से जयप्रकाश नारायण जी लीड किए थे। सारा आंदोलन बिहार से शुरू होता है। तो इस बार आंदोलन होना चाहिए, बिहारियों को अपना अपना जोर दिखाना चाहिए। 100 प्रहार ईसी करे, 100 प्रहार सरकार करे, लेकिन ये बिहारी का एक हथौड़ा उसके लिए काफ़ी होना चाहिए। बिहारी अपना हथौड़ा का प्रयोग करे, जो आपका अधिकार है, और शांतिपूर्वक ढंग से वोट अधिकार
अपना वोट डालिए और ऐसे तत्वों को जो आपको बेरोजगारी में रखे हुए हैं, जो आपको गरीबी में रखे हुए हैं, जिनके समय में बेतहाशा जो है सो घूसखोरी हो रही है, नफरत का बाजार गर्म किए हुए हैं, उन लोगों को निकाल के फेंक दीजिए। उन लोग की हमारे देश में ज़रूरत नहीं है। ये तलवार चाटने वाले और लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाले और ये सब लोग हैं, और जो जिसके बहकावे में आकर के हम लोग को बर्बाद करना चाहते हैं और हम लोग पर राज करना चाहते हैं। हम लोग के सर पर चढ़ के पेशाब करेंगे। लगता है कि पता नहीं कब का ये राजा महाराजा हैं कि जो कहेंगे वैसा होगा। क्यों होगा भाई? सब चीज़ तैयार थी, बिहार ही मिला था तुमको उंगली करने के लिए, और भी इलेक्शन के पहले। मत इसके झांसे में आइए, मत इसके आप इसमें आइए। अपना अधिकार ज़रूर करिए, लेकिन सबसे पहले अपना नाम दर्ज कराइए। टाइम नहीं है, 6-7 दिन बाकी है। फटाफट नाम दर्ज करवाइए, फॉर्म भरिए और अपना वो कोई भी अपना वो एक 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 दे दीजिए उसको, BLO को, अपना ये जो भी आपके पास ये है, आधार कार्ड है या जो है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये बहुत ही गड़बड़ काम हो रहा है और हर 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 हिसाब से ये ये गलत काम हो रहा है। और हम लोग इसके ये हम लोग प्रयोगशाला बने हुए हैं कि यहाँ बिहार में ऐसा करेंगे, सारे हिंदुस्तान में करेंगे और इलेक्शन जीता जाएगा। नहीं, हम लोग नहीं होने देंगे। और प्रतिज्ञा करिए, माने कसम खाइए कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। और भेदभाव से ऊपर उठ करके, धर्म से, मजहब, जाति, ऊंचा नीचा, गरीब अमीर, सब जो है सो आप बीड़ा उठाइए कि हम बिहारी हथौड़ा चलाएंगे इस बार और वोट करेंगे और सब सरकार बदल देंगे। और बिहार से नारा शुरू करिए, बिहार से क्रांति शुरू करिए। सलाम, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।